हम भारत के लोग जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के इन शब्दों को सुनते या पढ़ते हैं तो इनके पीछे एक महान मस्तिष्क, एक संवेदनशील हृदय और एक अटूट राष्ट्रभक्ति की गूंज हमें सुनाई देती है। वह नाम है भारत रत्न भीमराव रामजी आम्बेडकर का। एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण देश और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जब इतिहास को आधा पढ़ा जाता है तो हम अज्ञानता और भ्रम के मकड़ जाल में उलझ जाते हैं। जब शब्दों को संदर्भ से काट दिया जाता है तो विचार हमें हथियार प्रतीत होने लगते हैं। आज हम बात करेंगे युग पुरुष महामना भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की। यह केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं है, यह कहानी है राष्ट्र निर्माण की। एक अत्यंत प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक है, अल्प विद्या महागर्वम जनयति न संशय तेनैव विनाश मायाति दीपो वाताहतो यथा। अर्थात अधूरा ज्ञान अहंकार की ज्वाला भड़काता है और वही अहंकार विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार तेज हवा का एक झोंका दीपक की लौ को पल भर में बुझा देता है। बाबा साहब को यदि सही अर्थों में समझना है तो उन्हें आधे अधूरे वाक्यों में नहीं, पूरे विचारों में पढ़ना होगा। डॉक्टर आम्बेडकर केवल एक सामाजिक सुधारक नहीं थे, वे भारत के संविधान के शिल्पकार थे। वे भारत की एकता के प्रहरी थे। वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाले नेता थे। संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को उन्होंने अपने अंतिम भाषण में कहा था, I feel that the Constitution is workable, it is flexible and it is strong enough to hold the country together. यह वाक्य किसी वर्ग विशेष की चिंता नहीं, यह पूरे राष्ट्र की चिंता है। उन्होंने हमसे कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकेगा जब सामाजिक लोकतंत्र उसकी नींव बनेगा। डॉक्टर आम्बेडकर ने जाति प्रथा की कुरीतियों का तीव्र विरोध किया, लेकिन उनका संघर्ष किसी व्यक्ति या किसी धर्म के विरुद्ध नहीं था। वह अन्याय, असमानता और अमानवीयता के विरुद्ध एक संघर्ष था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एनाइलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने लिखा, कास्ट इज नॉट merely a division of labor, it is also a division of laborers. उनकी आलोचना जाति व्यवस्था की कठोरता पर थी। उन्होंने बार बार कहा, सुधार आवश्यक है, सुधार जरूरी है। यह वाक्य केवल सामाजिक संरचना की आलोचना नहीं है, यह मानव गरिमा की पुकार है। उन्होंने यह भी कहा, टर्न इन एनी डायरेक्शन यू वांट, कास्ट इज द मॉन्स्टर दैट क्रॉसेस योर पाथ। यह संघर्ष धर्म के विरुद्ध नहीं था, यह सामाजिक अन्याय के विरुद्ध एक जागरूकता का आंदोलन था। अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या वे हिंदू धर्म के विरुद्ध थे? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. यह धर्म को मानवीय मूल्यों से जोड़ने का एक आह्वान है। बाबा साहब ने धर्म के मूल सिद्धांतों की नहीं बल्कि सामाजिक प्रथाओं की आलोचना की। उनकी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा में उन्होंने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा है, रिलीजन मस्ट मेनली बी अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स ओनली, इट कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ रूल्स। हु वर द शूद्रास और द अनटचेबल्स में उन्होंने सामाजिक संरचना की जड़ों को ढूंढने की कोशिश की। यह विद्रोह नहीं, एक विवेकपूर्ण विमर्श था। इसमें उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य विभाजन नहीं बल्कि समझ और सुधार था। उनका लक्ष्य था धर्म को मानवीय मूल्यों से जोड़ना। उन्होंने इस्लाम को एक वैश्विक धर्म के रूप में स्वीकार किया, लेकिन
डॉक्टर आम्बेडकर ने यह भी लिखा कि इस्लामी समाज में भी सामाजिक विभाजन और आंतरिक भेद मौजूद थे। उनका उद्देश्य किसी धर्म का कदापि अपमान करना नहीं था, बल्कि सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण करना था। उन्होंने कहा, इन इस्लाम देयर इज नो कास्ट इन थियोरी, बट इन प्रैक्टिस देयर आर सोशल डिविजन्स। उनका दृष्टिकोण यह था कि कोई भी समाज पूर्णतः आदर्श नहीं है, चाहे वह हिंदू समाज हो या फिर मुस्लिम समाज। वे हर सामाजिक ढांचे की आलोचनात्मक समीक्षा करते थे। उनके लिए राष्ट्र और राजनीतिक निष्ठा सबसे ऊपर थी, न कि धार्मिक पहचान। उनका मानना था कि सांप्रदायिक राजनीति राष्ट्र की एकता के लिए चुनौती बन सकती है। भारत के विभाजन के संदर्भ में लिखी गई उनकी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने मुस्लिम लीग की राजनीति, हिंदू मुस्लिम संबंधों और पृथक राष्ट्र की मांग का विश्लेषण किया और उसकी भर्त्सना की। उन्होंने लिखा, द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, इट इज द ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स ओनली। आम मुस्लिम समाज की आस्था की सराहना करते हुए उन्होंने उस समय की सामुदायिक राजनीति और पृथकतावादी प्रवृत्तियों की आलोचना की और कहा कि इस आधार पर बनाए गए राष्ट्र में जनतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता, और उदाहरण हम सभी के समक्ष आज मौजूद है। अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने जिन्ना के नेतृत्व और मुस्लिम लीग की मांगों का विस्तृत विश्लेषण किया। डॉक्टर आम्बेडकर ने जिन्ना को एक सक्षम राजनीतिक नेता माना, लेकिन वे जिन्ना की दो राष्ट्र सिद्धांत की धारणा को भारतीय राष्ट्रवाद के लिए गंभीर चुनौती मानते थे। उन्होंने यह भी लिखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास ने स्थिति को बहुत जटिल बना दिया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की भी आलोचना की और कहा कि वे मुस्लिम प्रश्न को पूरी तरह हल नहीं कर पाए, अर्थात वे किसी एक पक्ष के समर्थक नहीं थे। उनके लिए सबसे ऊपर था राष्ट्रहित, भारत हित। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत में मौलिक अधिकारों को शामिल कर हर नागरिक को समान अधिकार दिलाने का कार्य किया। संविधान सभा में उन्होंने एक चेतावनी दी थी, इफ वी विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी नॉट merely in form but also in fact, what must we do? उनकी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित नहीं थी, वे आने वाली पीढ़ियों की भी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी, यानी राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब समाज न्यायपूर्ण होगा। महापरिनिर्वाण से कुछ दिन पूर्व 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन यह निर्णय सामाजिक न्याय और समानता की भावना से प्रेरित था। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि भारत या उसके सांस्कृतिक जड़ें भ्रामक या गलत है। उनकी अंतिम महान कृति द बुद्धा एंड हिज धम्मा में उन्होंने लिखा, रिलीजन मस्ट बी अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स। उनका यह निर्णय सामाजिक समानता की खोज था, राष्ट्र से विमुखता कतई नहीं। उन्होंने अन्यायपूर्ण सामाजिक ढांचे को चुनौती दी। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक विचार थे, एक राष्ट्र निर्माता थे, एक राष्ट्रवादी आत्मा थे, एक चेतना ज्योति थे, संविधान के प्रहरी और सामाजिक न्याय के शिल्पी थे। उन्होंने जाति प्रथा की कुरीतियों का विरोध किया, क्योंकि वे भारत को एक ऐसे शक्तिशाली, विकसित और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, जहां हर नागरिक सम्मान के साथ सिर उठा के जी सके। उनके लिए देश सबसे पहले था, फिर धर्म, संप्रदाय और यहाँ तक कि ईश्वर भी। उनका संघर्ष किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, अन्याय के विरुद्ध था, और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, राष्ट्र तभी महान होगा जब हर नागरिक सम्मान से जी सके। मित्रों,
यदि बाबा साहब आम्बेडकर को सही अर्थों में समझना है तो उन्हें आधे अधूरे वाक्यों में ढूंढने की कोशिश कदापि न करें। उनके विचारों को गंभीरता से पढ़ें। वे कबीर की तरह निडर और बेबाक आलोचक थे। एक अद्वितीय सुधारक थे जिनकी कोई शान ही शायद दुनिया में आज नहीं है। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष की सबसे बड़ी परिभाषा है। एडुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। बाबा साहब के ये शब्द सिर्फ नारा नहीं, राष्ट्र निर्माण का अखंड सूत्र है। जय